हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में जो पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेकेंड टॉपिक सेक्शन फार्मूला, उस पर कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सेक्शन फार्मूला पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है एक स्पोर्ट्स मीट कंडक्ट किया गया है, स्पोर्ट्स डे। उसमें एक फील्ड जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लंबाई में 100 फ्लावर पॉट्स 10 रो बना करके रखे गए हैं। अब इस तरह से पहले दो लड़की निहारिका और प्रीत ये दोनों फ्लैग पोस्ट करने जाती है। तो निहारिका जो जाती है यह जाती है 1/5 ऑफ 100, लंबाई में 1/5। सेकेंड रो, कौन सा रो? सेकेंड रो में। तो 5 दूनी 10, 1/4 सॉरी 1/4 निहारिका जाती है। निहारिका कितना जाती है? 1/4 25। सेकेंड रो मतलब x के जगह पे 2 लेंगे, 2,25। ये किसका कोऑर्डिनेट हो जाता है? निहारिका का कोऑर्डिनेट हो जाता है। इसी तरह से दूसरी लड़की है प्रीत। कौन है? प्रीत। प्रीत जो जा रही है तो यह प्रीत जा रही है किस रो में? 8th रो में, 8वें रो में 1/5 जाती है। कितना? 1/5 किसमें? ऑफ 8th रो, 8 रो किसमें? 8th रो। 5 से यह 20, मतलब इसका 8,20 इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है। किसका? प्रीत का। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। इन दोनों फ्लैग के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 8वें और सेकेंड रो में जो लगाया गया है यह प्रीत है और यह निहारिका है, इन दोनों ने लगाया है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वही जो हम डालते आ रहे थे, √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। यह सिंपल हमको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? √अंडर x2 के जगह पे हम लेंगे 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। यह दोनों मिलके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 25 इज √61। √अंडर 61। ये कितना हो जाएगा? 61, स्क्वायर रूट 61 हो जाएगा। अब जब यह 61 हो गया, यही डिस्टेंस हो जाएगा। इसको हम यूनिट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 61 यूनिट। अब कह रहा है कि एक तीसरी लड़की आती है, वह इन दोनों के ठीक बीच में, इन दोनों के ठीक बीच में रश्मि, कौन सा है? रश्मि इन दोनों के ठीक बीच में पोस्ट करना चाहती है। तो उसके लिए हमको x निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इसका कोऑर्डिनेट x। ये कोऑर्डिनेट इसका मालूम है निहारिका का 2,25, इसका मालूम है 8,20। अब इन दोनों के बीच में ये लगा रही है तो इसका मालूम करना है। x इज इक्वल टू क्या होगा? मिड पॉइंट थ्योरम से दोनों के बीच में मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2। तो x1 प्लस x2/2 दैट इज 2 प्लस 8/2 दैट इज 10/2 दैट इज 5th रो। कौन से रो में लगाएगी? 5th रो में। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y से निकल जाएगा। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 दैट इज 20 प्लस 25/2 दैट इज 45/2। यह हो जाएगा 22.5। कितना? 22, मतलब 22 और 23वें दोनों फ्लावर पॉट के बीच में रखे गए। तो हम सीधे इस पॉइंट को लिख देंगे। कोऑर्डिनेट लिखना है, वो क्या लिखना है? वेयर शुड, है ना, शी प्लेस एट, हम सीधे पॉइंट लिख देंगे 5,22.5। यही हमारा हो जाएगा। क्लियर? या होल में भी जवाब दे सकते हैं। अब हम आते हैं फाइंड द रेशियो। हमको क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है जो कि -310 और 6 - 8, -310 और 6 - 8 को -16 के जरिए बांटा जाता है। कितना है? -310
-3, 10 है एक पॉइंट का नाम, और दूसरे पॉइंट का नाम है 6 -8, 6 -8 है, और इस पर एक तीसरा पॉइंट लिया जाता है -16, तो यह किस रेशियो में बांटेगा, इसका रेशियो मालूम करना है। तो रेशियो मालूम करने के लिए हमने क्या कहा था, के पी एम एन कुछ लेने की जरूरत नहीं है, पी क्यू है ना। आप सिंपल सा क्वेश्चन जो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं सेक्शन फॉर्मूला में डाल दीजिए, m/n निकालेंगे वैल्यू, तो m/n हमारा निकल जाएगा, चाहे x में डालें चाहे y में डालें, किसे भी डाल सकते हैं। तो हम जानते हैं ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। x = mx2 + nx1/m+n फॉर्मूला होता है। x के जगह पे डाल देंगे -1 = m × x2 6 + n × x1 -3/m+n, m+n इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6m - 3n = -m-n, m की तरफ लाएंगे क्योंकि m/n निकालना है, तो हम m को बाईं तरफ लेंगे, 6m + m = -n + 3n, यह हो जाएगा 7m = 2n, m/n = 2/7, m/n = 2:7। सिंपली हमारा रेशियो निकल जाएगा। अब कोई भी पॉइंट, अगर x एक्सिस का कोई पॉइंट हम लेते हैं, किसका, x एक्सिस का कोई पॉइंट लेते हैं, तो कहीं भी जाएंगे इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर हम y एक्सिस का कोई पॉइंट लेते हैं तो हम कहीं भी जाएंगे इसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो y एक्सिस का पॉइंट मालूम करने के लिए हम x0 लेके रेशियो निकालेंगे, फिर पॉइंट फाइंड करेंगे, जैसे पॉइंट फाइंड किया रेशियो निकाल लेंगे और पॉइंट फाइंड कर लेंगे, है ना। इसी तरह से अगर y एक्सिस का मालूम करना रहेगा तो x0 ले लेंगे, x एक्सिस का मालूम करना रहेगा तो y को हम 0 लेकर के बना लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसे देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, या इफ पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, कोई पैरेललोग्राम हमको लिया हुआ है, इस पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट्स जब भी लेंगे हम या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लेंगे, एन शेप या जेड शेप में हम नहीं लेंगे, जिगजैग नहीं लेंगे, क्लियर। तो यहां कह रहा है 1 2 4y, 1 2 4y, 1 2 4y, x6 3 5, ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। इनको मिला करके यह हम जानते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो मिड पॉइंट से यहाँ पे अगर हम दोनों y हमारा मालूम है तो हमारा बीच का y निकल सकता है, यहाँ दोनों x हमारा मालूम है तो बीच का x निकल सकता है, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वी नो, क्या लिखेंगे, वी नो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो x = हो जाएगा x1 + x2/2, x1 + x2/2, यह हो जाएगा 3 + 4/2, दैट इज 7/2। यहाँ का x कितना हो गया, 7/2 हो गया, है ना। अब इसी तरह से हम y निकाल लेंगे, y1 + y2/2, y1 + y2/2, दैट इज 2 + 6/2, 8/2, यह कट के कितना आ जाएगा, 4। y कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो गया। तो x हमारा निकल गया 7/2 और y हो गया 4। अब इस x और y के मदद से, चूंकि यहाँ पे हमको x नोन है और यहाँ पे x2 अननोन है, तो हम अगेन x =
x1 प्लस x2 बाई 2 मिड पॉइंट है। x हमारा नोन कितना है 7/2 है, 7/2 इज इक्वल टू 1 प्लस x/2, 2 से 2 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम निकाल लेंगे y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, y का वैल्यू कितना है 4 है, y1 कितना है, y1 जो है हमारा यहाँ पे 5 है और यहाँ y है, 5 प्लस y/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, तो y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो हमारा y कितना हो गया, y हमारा 3 हो गया और x हमारा 6 हो गया इस क्वेश्चन के लिए। इस तरीके का क्वेश्चन सब आएगा तो हम यही ख्याल रखेंगे कि हमारा या तो क्लॉकवाइज लिया जाए इसके वर्टिसेस या एंटी क्लॉकवाइज लिए जाएं, जिग-जैग, एन शेप या जेड शेप में कभी नहीं लेना चाहिए। क्लियर। अब एक क्वेश्चन जो हम खुसूसी तौर पे बताना चाहेंगे, खास तौर पे क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिए हुए हैं, ए और बी दिए हुए हैं, ए और बी दिए हुए हैं, यहाँ ए और बी इस पे कोई पॉइंट पी लिया है। अब यहाँ पे ए पी इज इक्वल्स टू कह रहा है 3/7 ऑफ ए बी, 3/7 ऑफ ए बी कह रहा है। मतलब यह अगर 3 पार्ट है तो यह पूरा 7 पार्ट है, यह अंदर में 4 पार्ट बच जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे पी बी इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 दैट इज 4। अब ए पी रेशियो पी बी या बी पी दैट इज 3:4 आ जाएगा। एम रेशियो एन कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। आप आराम से इसके वर्टिसेस को फाइंड कर सकते हैं, पी को मालूम कर सकते हैं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, पी का कोऑर्डिनेट्स आसानी से 3:4 से निकल जाएगा आपका। ठीक है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट्स, अगर इसी कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उसके बाद वाला क्वेश्चन है जिसको 3 हिस्से में बांटना है, तो 1 2 3 हिस्सा हो गया। इधर के लिए इस पॉइंट के लिए 1:2 लेंगे और यहाँ के लिए 2:1 लेके बनाएंगे। अगर इसी को 5 पार्ट में बांटने के लिए कहेगा, 1 2 3 4 है ना, 5 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गया। तो यहाँ के लिए 1:4 आएगा, यहाँ के लिए 2:3 आएगा, यहाँ के लिए 3:2 आएगा, यहाँ के लिए 4:1 आएगा। और इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को कितना भी रेशियो में जो बांट करना हो तो उसको रेशियो फाइंड कर करके हम आसानी से उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब एक आखिरी क्वेश्चन है इसमें, 10 नंबर क्वेश्चन। तो उसमें हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू d1 इंटू d2, डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है ना। तो उसमें क्वेश्चन में आप सबसे पहले जो रोम्बस दिया गया है इस रोम्बस का डायगोनल निकालेंगे। AC और BD हम मालूम कर लेंगे, ABCD। AC का डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से फिर BD निकाल लेंगे और डिस्टेंस फार्मूला से 1/2 इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 करेंगे, हमको आसानी से एरिया फाइंड हो जाएगा। क्लियर। अब अगले रोज इस सबको नोट कर लीजिए, पूरे को नोट कर लीजिए। अगले रोज हम लोग कोऑर्डिनेट के जरिए, कोऑर्डिनेट जब दिया गया हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।